मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए था। पता नहीं उस दिन रिया को क्या हो गया था। चाय पीना मुझे कभी पसंद ही नहीं था। हाँ, लोगों को चाय पीना बहुत पसंद है तो है, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन रिया ने उस दिन जैसे ठान ही रखी थी कि टी ब्रेक में मुझे चाय पिलाकर मानी। उसने मुझे मनाने के लिए फिर से अपना हमेशा की तरह मेलोड्रामा किया और कहा, क्या यार, कभी तो कोई नई चीज ट्राई किया कर, नहीं तो तेरी जिंदगी पूरी की पूरी बोरिंग हो जाएगी। और तू क्या जाने, एक कप चाय कितना सुकून देती है दिल और दिमाग दोनों को। रिया का बेमतलब सा ड्रामा देखने से बेहतर मुझे चाय पीना ठीक लगा। हम दोनों ऑफिस के बाहर टपरी पे चले गए, जहाँ मैं कभी नहीं जाती। उस जगह मैं पहली बार गई थी। रिया ने 2 कप चाय का ऑर्डर दिया। तभी एक लड़का आकर रिया से कहता है, क्या बात है, आज तो मेरे से पहले आ गई टपरी पे, कैसे मैडम। मैं तो उसे देखकर सब कुछ भूल गई। उसकी आवाज में कुछ तो जादू था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रिया उससे बात करते टाइम मुझे तो भूल ही गई कि मैं भी उसके साथ यहाँ आई हूँ। मुझे भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं तो बस उस लड़के को देखे जा रही थी। तभी चाय वाला रिया से कहता है, मैडम आपकी 2 कप चाय तैयार है। ये सुनकर रिया को याद आता है कि मैं भी उसके साथ आई हूँ। उसके बाद रिया उस लड़के की तरफ देखते हुए मेरा इंट्रोडक्शन उससे कराती है, या ये कहूँ कि किसी के लिए सबसे बुरा इंप्रेशन देती है। रिया उससे कहती, मीट माय ऑफिस फ्रेंड नायरा, इससे बिल्कुल भी चाय पीना पसंद नहीं है। नायरा मीट कार्तिक, ये सामने वाले ऑफिस में काम करता है और ये भी मेरी तरह चाय लवर है। कार्तिक को जब पता चला कि मुझे चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसका चेहरा देखने लायक था। ये तो उसके लिए वही बात हो गई कि आप किसी आशिक से कह दो कि आप प्यार नहीं कर सकते। जब कार्तिक को एहसास होता है कि मैं उससे अभी भी देख रही हूँ तो कार्तिक जल्दी से अपना चेहरा ठीक करता है और कहता है, तुमने कभी मेरे घर की चाय नहीं पी, एक बार पियोगी ना तो तुम्हें भी उस चाय से प्यार हो जाएगा। ऐसे तो मैं लोगों के साथ जल्दी कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन उसके साथ मैं हो गई थी। चाय जो मुझे कभी पसंद नहीं थी, अब वो अच्छी लगने लग गई थी। अब रिया को मैं लेके टपरी पे जाया करती थी, बस कार्तिक को देखने और उससे बात करने के लिए। और एक दिन कार्तिक अपने बर्थडे के लिए मुझे इनवाइट करता है। मुझे उसके बर्थडे पे जाना तो नहीं था, लेकिन उसने इतने प्यार से बोला था कि मैं मना नहीं कर पाई। और वैसे भी और भी तो लोग जा रहे थे उसके बर्थडे में, और रिया भी तो थी। तो हम सभी कार्तिक के घर पहुंचे। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन एक छोटी सी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हम सबको सोफे पे बिठा के कार्तिक किचन में चला जाता है। थोड़ी देर में कार्तिक चाय लेकर आता। मैं चाय की घूंट पीकर के सोचती हूँ कितनी अच्छी चाय है। तभी एक लड़की किचन से बाहर आती है अपने हाथों में स्नैक लिए। ये देखकर मैं अपने मन में सोचती हूँ, प्लीज जो मैं सोच रही हूँ ना हो। मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं अपने मन में बस सोच ही रही थी। तभी रिया चाय की तरफ देखती है और पीते हुए कहती है, वाह कार्तिक, तुमने सच कहा था, चाय बहुत अच्छी है। ये सुनकर कार्तिक उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, ये चाय अच्छी इसलिए है क्योंकि इसे मेरी मिसेस ने बनाया है। मीट माय वाइफ मोना। जिस चीज का डर था वो हो गया। मेरा दिल टूट गया। लेकिन कार्तिक ने तो कभी एहसास होने ही नहीं दिया इस चीज का कि उसकी शादी हो चुकी है। शायद इसलिए क्योंकि वो सबसे इसी तरह से बात करता था। उसकी आदत थी सबकी फिक्र करना, सबकी परवाह करना। मैं ही थी जिसे गलत समझ बैठी थी। अब गलती की सजा मिल रही थी। दर्द तो हो रहा था, लेकिन दर्द भरी मुस्कान के साथ मैं हंस रही थी। उसकी वाइफ से मिल रही, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब मेरा और चाय का रिश्ता कुछ इस तरह का बन गया था। मुझे कभी चाय पसंद ना थी, लेकिन तुम्हारी बदौलत मुझे इसकी लत लग गई। लत लगी भी तो इस कदर लगी कि तुम मिलो या ना मिलो, लेकिन चाय का मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तुमने सही कहा था, हो गया मुझे इस चाय से प्यार। आई होप आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब से मैं ऐसी ही छोटी छोटी कहानियाँ लेके आया करूँगी आप सबके लिए। आप सबकी प्यारी शाइशा।